तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर गेज। यानी कि टेम्परेचर गेज क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर गेज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि टेम्परेचर गेज कितने टाइप का होता है उसको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बाई मेटेलिक टेम्परेचर गेज जो होता है वो कैसे वर्क करता है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग केवल बाई मेटेलिक टेम्परेचर गेज के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग टेम्परेचर गेज के बारे में डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए, टेम्परेचर गेज यानी कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। और ये जो टेम्परेचर गेज है ये मैकेनिकल डिवाइस होता है, यानी कि मैकेनिकल मेथड से हम लोग जो भी टेम्परेचर है उसको मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो टेम्परेचर गेज है इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्परेचर गेज कितने टाइप का होता है। तो अगर हम लोग टाइप की बात करें तो ये टेम्परेचर गेज मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला क्या है? पहला है फील्ड टाइप और दूसरा होता है बाई मेटेलिक। बाई मेटेलिक लिख देता हूं, बाई मेटल या बाई मेटेलिक आप बोल दीजिए। बाई का मतलब होता है कि दो मेटल, यानी कि इसके अंदर दो मेटल का यूज करेंगे और इसका हम लोग अभी वर्किंग प्रिंसिपल समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका जो टाइप्स है वो यानी क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो फील्ड टाइप टेम्परेचर गेज है ये भी दो पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहला होता है इसमें लिक्विड टाइप, क्योंकि इसमें क्या यूज किया जाता है, लिक्विड भरा रहता है, इसीलिए इसको हम लोग लिक्विड फील्ड टाइप टेम्परेचर गेज बोलते हैं। और दूसरा इसमें हमारा गैस भरा रहता है, इसीलिए इसको गैस फील्ड टाइप टेम्परेचर गेज बोलते हैं। वही अगर बाई मेटेलिक की बात करें तो बाई मेटेलिक भी इसके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक या तो ये स्पाइरल फॉर्म में हो सकता है, यानी कि जो हमारा बाई मेटेलिक है वो क्या है, स्पाइरल के फॉर्म में होगा, तो इसको हम लोग स्पाइरल बाई मेटेलिक टेम्परेचर गेज बोलेंगे। या ये हेलिकल फॉर्म में रहता है, यानी कि जो हमारा हेलिकल स्प्रिंग होता है, जो कि नॉर्मल हमारा पेन में भी जो स्प्रिंग यूज होता है उस टाइप के फॉर्म में हमारा बाई मेटल को उसको बॉन्ड किया जाता है, इसलिए इसको हेलिकल टाइप बोलते हैं। और स्पाइरल फॉर्म में रहेगा तो ये ठीक है। तो ये जो फील्ड टाइप है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बाई मेटेलिक का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिए, बाई मेटालिक इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इस टाइप का जो टेम्परेचर गेज है इसमें बाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो टाइप का मेटल हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा मेटल ये है, ठीक है, एक मेटल हो गया और दूसरा मेटल इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग दूसरा मेटल ले लिए। ठीक है, ये दो मेटल हो गया। अब इन दो मेटल को जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बाई मेटल हो जाएगा। क्योंकि ये जो मेटल है ये अलग है, ये मान लीजिए मेटल 1 है, मेटल ए है, और ये क्या है, मेटल बी है। ठीक है, हमारा दो मेटल है और ये जो दोनों मेटल है इसका जो थर्मल एक्सपेंशन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफरेंट है। यानी कि इसका थर्मल कोएफिशिएंट जो है इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए कि ये स्टील है, ठीक है, और ये क्या है, मान लीजिए हमारा ब्रास है। यानी कि दोनों मेटल क्या है, डिफरेंट है, और इसको जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई मेटेलिक हो जाएगा। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका जो मेटल है कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे हो गया और ये वाला हमारा मान लीजिए, तो अब ये क्या हो गया, ये बाई मेटल हो गया, यानी कि इसमें दो मेटल से मिल करके इसको बना दिया गया, तो ये बाई मेटल हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस मेटल को हम लोग ऐसे फिक्स कर दिए, ऐसे हम लोग पकड़ लिए, और जब हम लोग यहाँ पे हाई टेम्परेचर देंगे, जब यहां से मतलब हीट करेंगे, तो ये जो मेटल होगा आप देखेंगे ये कर्व हो जाएगा, ये बेंड होने लगता है।
तो जैसे ही इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये जो मेटल है कुछ इस टाइप से हमारा ऊपर की तरफ ऐसे बेंड होने लगता है, ये हमारा कुछ ऐसे बेंड हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो मेटल है वो क्या है, डिफरेंट मेटल है, यानी कि दो मेटल से बना हुआ है, जिसका इसका जो थर्मल कॉफिशिएंट है वो अलग है, इसका जो थर्मल कॉफिशिएंट अलग है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटल है वो सेम टेम्परेचर पे ये डिफरेंट इसका मतलब एक्सपेंशन होगा या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस मेटल का डिफरेंट सेम टेम्परेचर पे इसका जो है वो डिफरेंट एक्सपेंशन या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसी प्रिंसिपल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये जो बाईमेटेलिक टेम्परेचर गेज है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें कि टेम्परेचर गेज में जो बाईमेटेलिक टेम्परेचर गेज है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हमको टेम्परेचर मेजर करना है, यानी कि हमें हीट देना है। कहीं भी आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं यानी कि वहाँ पे हीट है, तो जैसे ही हीट मिलेगा तो मेटल क्या होगा, एक्सपेंड हो सकता है, और टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी कि ये किस प्रिंसिपल पे काम किया, तो थर्मल एक्सपेंशन प्रिंसिपल पे वर्क किया। तो ये हमारा जो बाईमेटेलिक है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो थर्मल एक्सपेंशन प्रिंसिपल। यानी कि हीट मिलेगा तो ये एक्सपेंड होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसी मेथड से हम लोग ये जो हमारा टेम्परेचर है वो मेजर करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिर हम लोग मेजर करते हैं। तो अगर हम लोग स्पाइरल की बात करें तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरल, यानी कि ये जो हमारा स्ट्रिप है, यानी कि जो हमारा बाईमेटेलिक है, इसको हम लोग स्पाइरल फॉर्म में क्रिएट कर देंगे। यानी कि जैसे मैं दो पेन का यूज़ किया हूँ तो इसी से मैं कर देता हूँ। देखिए पहले ये क्या है, हमारा स्पाइरल हो गया, स्पाइरल फॉर्म हो गया। अब इसके साथ साथ क्या है, हमारा बाईमेटल है, तो ये भी हमारा थोड़ा सा दोनों एक साथ है, ठीक है। ये क्या है हमारा, मान लीजिए बाईमेटल हो गया जो कि स्पाइरल फॉर्म में है। अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि इसको यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया। ये क्या है, हमारा बाईमेटल हो गया, जिसमें ये ब्लू वाला आपको एक दूसरा मेटल दिख रहा है जो कि हमारा मान लीजिए कि स्टील है, और रेड वाला हमारा क्या है, ब्रास है। और इसको दोनों को हम लोग स्ट्रिप पहले बना के इसको स्पाइरल फॉर्म में क्रिएट कर दिए, और ये जो पॉइंट है ये हमारा फिक्स हो गया, ये कहीं भी हिलेगा नहीं। मतलब कि ये जो एंड है वो हम लोग फिक्स कर दिए, और ये एंड जो है वो हमारा फ्री है, यानी कि जितना भी टेम्परेचर है उतना के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक्सपेंड हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नीडल यूज कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए आप एक नीडल यूज कर लेंगे और यहाँ पे आप ऐसे दे दिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए हमारा स्केल हो गया। ऐसे मैं एक सिंपल सा स्केल बना दिया हूं, ठीक है। और ये क्या है, हमारा नीडल हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा। और जैसे ही एक्सपेंड करेगा तो ये जो नीडल है आपका इधर बढ़ेगा, और जैसे ही ये टेम्परेचर कम होगा तो ये कॉन्टैक्ट होगा, तो आपका नीडल जो है ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ेगा तो इधर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जितना टेम्परेचर होगा, यहाँ पे हमारा रीडिंग ये रहता है। इस रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा होगा जिससे हमारा ये जो मेटल है वो एक्सपेंड किया, या कितना टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा जिसकी वजह से ये जो मेटल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे रीडिंग दिख गया। तो ये इसके अंदर कोई भी डिवाइस का यूज नहीं किया गया है, ये मैकेनिकली हो रहा है ना, क्योंकि हीट मिल रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इसके अंदर कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं लगा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली ये मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी वजह से हम लोग ये टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। वही अगर हम लोग हेलिकल की बात करें तो हेलिकल में क्या होता है, इसका भी हम लोग कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें दो चीज़ का यूज होता है। सबसे पहले एक आपको इसके अंदर कुछ मूवेबल रॉड रहता है, इस टाइप का मान लीजिए एक हमारा मूवेबल रॉड रहता है, ठीक है। तो ये जो रॉड है ये क्या होता है, मूव कर सकता है, यानी कि रोटेट कर सकता है अपने एक्सिस पे। ये क्या होगा, ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है।
अब देखिए इसका मैं कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। कुछ यहाँ पे ऐसे पॉइंट दिया रहता है और यहाँ से एक नीडल लगा रहेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से कुछ इस टाइप का ऐसे नीडल लगा रहेगा, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा ऐसे टेम्परेचर के लिए ये दे दिया है, गेज दे दिया है। ये हेलिकल टेम्परेचर गेज कैसे वर्क करता है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, उसको हम लोग समझेंगे इसके मदद से। तो ये मैं ऐसे इसको डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक रोटेबल रॉड हो गया, और ये हमारा पॉइंटर हो गया, ये हमारा स्केल हो गया। अब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, बाई मेटेलिक, क्योंकि ये बाई मेटेलिक में हेलिकल टाइप का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे ये देखिए हमारा यहाँ पे ऐसे बाई मेटल जो है वो वाउंड किया रहेगा। अब इसमें मैं रेड वाला भी, आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर क्या है, रेड वाला भी है, क्योंकि ये बाई मेटालिक है ना, तो दोनों मेटल का ये जो है स्ट्रिप है वो रेडी किया गया है। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप से ऐसे रेडी किया गया है। मतलब कि ये जो रॉड है इसी के ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है वो वाउंड कर दिए हैं, और इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। यानी कि फॉर्मली यहाँ पे इसको हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा डिप है, जहाँ पे भी हमको टेम्परेचर मेजर करना है, ये इसके ऊपर हमारा सीट कवर रहता है, और ये क्या है हमारा, जहाँ पे भी टेम्परेचर मेजर करना है उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो जैसे ही इसके आउटर में हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा। तो जैसे ही एक्सपैंड होगा, ये क्या है, स्पाइरल फॉर्म में है, और ये यहाँ पे फिक्स है, तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा। तो जैसे ही घूमेगा तो ये जो नीडल है हमारा इधर घूम सकता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मान लीजिए हमारा ये इधर, मतलब कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर होगा। तो ये फिक्स है, इस हमारा रोटेबल जो रॉड है इसके ऊपर फिक्स है। तो हमारा ये मूव क्या कर रहा है, हमारा बाई मेटेलिक जो स्ट्रिप है, जो हेलिकल स्प्रिंग है बाई मेटेलिक का, वो हमारा क्या है, इधर से फ्री है, इधर फिक्स्ड है। तो ये क्या होगा, एक्सपैंड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो जैसे ही एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये टोटल, ये जो हमारा रॉड है, मूवेबल रॉड है, रोटेबल रॉड है ना, उसको घुमाएगा। तो इसके साथ हमारा ये जो पॉइंटर है वो कनेक्ट है, तो पॉइंटर भी मूव करेगा। तो ये हमारा स्केल पे रीडिंग दिखा सकता है कि हमारा अगर जितना टेम्परेचर होगा उतना हमारा पॉइंटर जो है वो मूव करेगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना पॉइंटर आपका कम दिखाएगा। तो इस तरह से हमारा जो बाई मेटेलिक टेम्परेचर गेज है, इसमें हमारा स्पाइरल टाइप का हो गया और ये हेलिकल टाइप का हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये बाई मेटालिक का मतलब क्या है। इसमें डिफरेंट टू मेटल का यूज़ करते हैं, जिसका जो थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि सेम टेम्परेचर पे दोनों मेटल जो है वो अलग अलग तरीके से एक्सपेंड होगा या अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए जब हम लोग दोनों मेटल को बैंड मतलब जोड़ के मतलब एक मेटल बना देते हैं तो बाई मेटालिक हो जाता है, और उसको हीट करते हैं तो ये बैंड हो जाता है, क्योंकि एक मेटल का जो एक्सपेंशन थर्मल कॉफिशिएंट जो है वो ज़्यादा है, एक का कम है। इसीलिए वो क्या होता है, एक दूसरे मतलब कि एक का जो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है वो अलग है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। तो इसी मेथड का यूज़ करके हम लोग ये जो टेम्परेचर गेज है वो वर्क करता है, इसलिए ये थर्मल एक्सपेंशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये था एक छोटा सा जिसमें हम लोग डिस्कस कर लिए टेम्परेचर गेज में बाई मेटालिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फील्ड टाइप में लिक्विड और गैस टाइप का जो टेम्परेचर गेज है ये कैसे वर्क करता है, यानी कि कैसे हम लोग लिक्विड फिल करके या गैस फिल करके हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।